बात करते हैं एक ऐसी खेती की जिसमें रसायन ना हो, जो हमारी मिट्टी हो उसकी सेहत जो है वो खराब ना हो, अच्छी हो, और इसके साथ ही साथ किसानों की भी कमाई हो और फायदा हो। ये सिर्फ एक सोच नहीं है, बल्कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत बड़ा विजन है। जी हाँ, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये सपना है कि आने वाले समय में भारत नेचुरल फार्मिंग का एक ग्लोबल हब बने और पूरी दुनिया भारत से केमिकल फ्री, नेचर फ्रेंडली खेती का आयात करे। आज बात प्राकृतिक खेती यानी नेचुरल फार्मिंग की, जो भारत की मिट्टी की खुशबू से जुड़ा है, भारत के किसानों की परंपरा से जुड़ा है और हमारे भविष्य की खाद्य सुरक्षा एवं पर्यावरण से भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में प्राकृतिक खेती को भारत के एक राष्ट्रीय आंदोलन का रूप दिया जा रहा है। नेचुरल फार्मिंग भारत का अपना स्वदेशी विचार है। ये हमने कहीं से इंपोर्ट नहीं किया है, यानी हमारी ट्रेडिशन से जन्मा है। हमारे पूर्वजों ने तपस्या करके इसको तैयार किया है और ये हमारे पर्यावरण के अनुकूल है। मुझे खुशी है कि दक्षिण भारत के किसान प्राकृतिक खेती की परंपराओं जैसे पंचगव्य, जीवामृत, बीजामृत, आच्छादन आदि को निरंतर अपनाए हुए हैं। ये परंपराएं मिट्टी का स्वास्थ्य बेहतर रखती हैं, फसलों को केमिकल मुक्त रखती हैं और इनपुट कॉस्ट बहुत कम कर देती है। भारत की खेती सदियों तक प्राकृतिक रही। हमारी भूमि रासायनिक खादों पर नहीं बल्कि गौवंश, जैविक खाद, वर्षा, मिट्टी और प्रकृति के अपने चक्रों पर आधारित थी। प्राकृतिक खेती की अवधारणा है मिट्टी को जीवित रखना, बीज को स्वदेशी रखना, खेत को रसायन से नहीं प्रकृति की ऊर्जा से उपजाऊ बनाना। नेचुरल फार्मिंग के साथ हम अगर श्री अन्न, मिलेट्स की पैदावार जोड़ते हैं तो ये भी धरती मां की रक्षा में अहम भूमिका निभाते हैं। हमारी सरकार का प्रयास है कि हमारा ये सुपर फूड दुनिया भर के बाजारों तक पहुंचे और वैश्विक बाजार में इनकी पहुंच बढ़ाने में नेचुरल फार्मिंग, केमिकल फ्री फार्मिंग को भी, इसकी भी बहुत बड़ी भूमिका है। प्राकृतिक खेती किसान की लागत घटाती है, उपज को स्वास्थ्यप्रद बनाती है और देश को आत्मनिर्भर बनाती है। यदि प्राकृतिक खेती को राष्ट्रीय अभियान बनाना है तो इसमें सरकार के साथ साथ समाज और किसानों की भी बड़ी भूमिका है। भविष्य का भारत वही होगा जहां खेतों में हरियाली होगी, किसान आत्मनिर्भर होंगे और हमारी मिट्टी, पानी और वातावरण प्रकृति के साथ संतुलन में होंगे।